Students, today we'll continue with the quantum model of the atom. Quantum model of atom or quantum atomic model. Now, in the previous video, we discussed about the Bohr model. एंड इन दैट बोहर मॉडल देयर वर सम लिमिटेशंस. बोहर जो है वो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सका था. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस कैसी थी, देयर वर सम थिन लाइंस. जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम जो आपका बना है मॉडल, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में कुछ थिन लाइंस बाद में दिखाई दी. वो बोहर मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका. इसी तरीके से जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो थिन लाइंस फर्दर स्प्लिट हो गई, टूट गई अदर फर्दर पार्ट्स में. एंड बोहर वाज आल्सो नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि ये क्यों हो रहा है. देन टू मींस दैट इन रिगार्ड टू दीस लिमिटेशंस क्वांटम मॉडल वाज प्रपोज्ड. लेकिन इस क्वांटम मॉडल से पहले हमारे पास क्या क्या आ चुका है था. हमारे पास हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था. ठीक, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ही वहां पर सबशेल और ऑर्बिटल को के बारे में बताया. तो हम देखो यहाँ पर अभी स्टडी करेंगे सबसे पहले क्वांटम मॉडल की. ठीक, तो क्वांटम मॉडल को कैसे शो करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी तक हमें मालूम है बोहर मॉडल के बारे में, वो क्या मालूम है, दैट इन द middle or in the center of the atom what is present, nucleus, and nucleus is having positive charge. ठीक, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स पाथ में घूमते हैं जिन्हें बोलते हैं ऑर्बिट. एंड इट वाज द लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल. एक्चुअल में ऑर्बिट्स नहीं ऑर्बिटल होते हैं. ठीक, ऑर्बिट्स की बजाय क्वांटम मॉडल में हमने किसका यूज किया है, ऑर्बिटल्स का. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो बताता हूं मैं आपको. जैसे हमने क्या किया है, लास्ट हमने क्या किया था, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन की मींस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं, कि हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन, एटम एंड मॉलिक्यूल, इनकी एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं लगा सकते. अगर एग्जैक्ट पोजीशन बताओगे तो इनका मोमेंटम में प्रॉब्लम आ जाएगी. अगर आप एग्जैक्ट मोमेंटम पता लगाओगे तो इनकी पोजीशन में प्रॉब्लम आ जाएगी. मींस दोनों को आप एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते. और इस बात को लास्ट में जब प्रूव किया गया तो ये फाइंड हुआ कि एक्चुअल में हम रियलिटी में कभी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बता ही नहीं सकते. हम बताते क्या है, प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस. आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन इस फिक्स पाथ में ही घूमेगा. गलत बात. क्यों? क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, वेव नेचर. ऑल्दो इलेक्ट्रॉन हैज बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका वेव की तरह चलेगा, वेव की तरह, और क्योंकि ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो आप कभी भी इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते. हम बताएंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम चांसेस वो कहां मिल सकता है. और इस चीज को यहाँ पर एटॉमिक्स जो आपके पास मॉडल है क्वांटम का, उसमें रिप्रेजेंट किया गया है ऑर्बिटल से. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑर्बिट. ऑर्बिट दिस टर्म वाज गिवन बाय द बोहर, एंड अकॉर्डिंग टू बोहर orbit is the path in which the electrons revolve around the nucleus. Orbits have fixed energy. ठीक, ये बात बोली थी बोहर ने कि what are orbits? Orbits are those paths in which electrons revolve around the nucleus and each orbit has a fixed amount of energy. But इसके बाद जो क्वांटम मॉडल आया है उसमें वर्ड यूज किया गया है ऑर्बिटल. And the meaning of orbital is it is a space around the nucleus. कहीं एक स्पेस है around the nucleus, एक उसने एक फिक्स दे दी है बाउंड्री, और this space around the nucleus where there is highest probability of finding electron is, this space is known as orbital. कि न्यूक्लियस के अराउंड कोई एक ऐसा स्पेस
जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम हो उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल। मींस जैसे हमें कहते हैं कि ये कितना एरिया है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। मींस देखो तो ध्यान देना, अगर मैंने इस एरिया को ऐसे बनाया है, मींस ये एक रेंज है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी इधर कभी यहाँ, इस तरीके से मूव या स्पिन या जंप करता रहे, एक एरिया बना दिया है। एंड दिस एरिया वेयर देयर इज हाई मोस्ट प्रोबेबली where there is the most probable finding of electron is this area is known as orbital। and यहां पर ध्यान रखना, देखो यहां पर भी केवल 99% प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की। इस एरिया को भी क्रॉस कर सकती है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, बट वो बहुत कम होगी। तो हमने ऑर्बिटल कहा है एक ऐसा एरिया जहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक, अब देखते हैं कि हमें इसका कैसे यूज करना है क्वांटम मॉडल को शो करने के लिए। तो देखो क्वांटम मॉडल में ना एक्चुअल में आपके पास सबसे पहले क्या क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटम मॉडल ने बोहर मॉडल का जो पॉइंट था उसी को लिया, एंड क्वांटम मॉडल में सबसे पहला जो यहां पर नंबर लिया गया है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। What is principal क्वांटम नंबर। अब पता करते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, जो सबसे मेन हो। ठीक, अब देखो इस एटम में जो ये फिक्स एनर्जी पाथ्स हैं जो कि बोहर ने दिए थे, इन फिक्स एनर्जी पाथ को या मेन एनर्जी लेवल्स को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी एटम में कितने और मेन एनर्जी शेल्स हैं दैट इज इक्वल टू इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ठीक, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शोज अबाउट द नंबर ऑफ द ऑर्बिट्स, कि किसी एटम में कितने ऑर्बिट्स हो सकते हैं, कितने शेल्स हो सकते हैं। So principal quantum number is shown by n। ठीक, सिंबल इसके लिए n होगा, और इसका नंबर क्या n is equal to 1 2 3 4 like this। It can't be 0, it can't be fractional, because हम ये कहेंगे जैसे आपके पास एटम है सोडियम, the number of sodium is 11, it means फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 1, तो कितने शेल हो गए 3, 1 2 and 3। ठीक, तो इस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोहर मॉडल से ही लिया गया है। मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के किसी एटम में कितने मेन एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट हैं। और अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो थिक लाइंस बन रही थी वो इन्हीं की वजह से बन रही थी। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करेंगे तो जिस लेवल पे आएंगे उसके अकॉर्डिंगली ये लाइंस बनेंगी। ठीक, तो ये थिक लाइंस जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो कर रहा था। ठीक, अब इसके बाद जो सेकंड क्वांटम नंबर है, दिस क्वांटम नंबर इज नोन एज एजीमुथल, AZIMUTHAL, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम शो करते हैं L से, इसको हम L से शो करेंगे। देखो ये मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको वीडियो में, जिसे आप समझना कि आपके पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जितने फ्लोर्स हैं, मींस हम कहते हैं कि उसके में 3 फ्लोर्स हैं, तो वो 3 फ्लोर्स क्या हो गए? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ठीक, अब ऐसा तो नहीं कि एक फ्लोर पर एक ही रूम हो, वहां पर 2 3 या 4 रूम भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपका स्कूल है, एक फ्लोर पर 3 रूम भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो एक फ्लोर को फर्दर स्मॉल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ऐसे ही इसको जरा ध्यान देना अब आप, जैसे ये एटम है, ठीक है, ये मानो न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। तो जो आपके पास
क्वांटम मैकेनिज्म है, इसने क्या कहा है क्वांटम मॉडल ने कि एटम के अंदर जो मेन एनर्जी शेल है उसके अंदर वो एनर्जी शेल भी फर्दर और डिवाइडेड है, मींस फर्दर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है और उसे बोलते हैं सब शेल, मींस शेल फर्दर छोटे छोटे एनर्जी शेल में टूटा हुआ है, उन्हें क्या कहा जाएगा सब शेल। देखो सब का मतलब होता है हमेशा किसी चीज से छोटा, ठीक है ना, कोई भी चीज सब का मतलब होता है जैसे कैप्टन सब कैप्टन इस तरीके से, तो कोई भी चीज होगी वो क्या होगी आपकी छोटा, सब का मतलब छोटा, तो मींस एनर्जी लेवल को सब एनर्जी लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया है और इसे हम शो करते हैं एल नंबर से। अब जरा ध्यान देना कैसे हम इसको बताएंगे। पहले मैं बहुत सिंपल लेता हूं, जो बिल्कुल सिंपल आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट देखो ये फर्स्ट शेल है, यहां कुछ भी होगा 1 से स्टार्ट होगा। सेकंड शेल ये वाला है, यहां कुछ भी स्टार्ट होगा 2 से होगा। थर्ड शेल में कोई भी स्टार्ट 3 से होगा। वो कैसे, जैसे मान लो हम कहते हैं कि आप किसी होटल में जाते हैं, अब होटल में क्या होता है 3 4 5 6 इस तरीके से फ्लोर होंगे, तो फर्स्ट फ्लोर पर जितने भी रूम हुए मीन सब शेल, देखो फ्लोर क्या हुआ मेन एनर्जी लेवल, और जो रूम्स हो गए वो क्या हो गए सब शेल, तो वहां पर जितने भी रूम हैं उनका नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 101 102 103, और जो सेकंड आपके पास फ्लोर होगा वहां जितने भी रूम होंगे वो 2 से स्टार्ट होंगे, 201 202 203, ऑल्दो वहां 200 रूम नहीं है बट सेकंड फ्लोर के सभी रूम 2 से स्टार्ट होंगे और थर्ड फ्लोर के सभी रूम 3 से स्टार्ट, 301 302 303 इस तरीके से, एंड सिक्स्थ अगर फ्लोर है तो उसके रूम 6 से स्टार्ट होंगे 601 से। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है वहां पर जो पहला सब शेल है वहां ध्यान रखना कि पहले एनर्जी लेवल में 1 सब शेल, सेकंड एनर्जी लेवल में 2 सब शेल, थर्ड लेवल में 3 सब शेल और फोर्थ में 4 सब शेल होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है वहां केवल 1 रूम, जो उससे ऊपर सेकंड फ्लोर आया वहां 2 रूम, जो थर्ड फ्लोर आया वहां 3 रूम और फोर्थ फ्लोर पर 4 रूम हो गए। तो देखो इसमें हम लिखेंगे 1s, पहला रूम जो होगा उसको हम S बोलेंगे, तो यहाँ 1s है, तो सेकंड फ्लोर पर 2 रूम हुए, पहला रूम S 2s, सेकंड रूम को 2p, थर्ड फ्लोर पर फर्स्ट रो कौन सा रूम होगा S ही होगा हमेशा, देखो सीक्वेंस ये रहेगा SPDF, SPDF आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर ये कंपार्टमेंट्स भी हैं SPDF, तो फर्स्ट रूम S, तो सेकंड लेवल में भी S आया, थर्ड में भी S आया, सेकंड रूम P। अब देखो फर्स्ट जो शेल है वहां पर तो एक ही रूम है, P नहीं आएगा, P कहाँ आएगा सेकंड वाले में 2P, और 3 में भी P आएगा। अब देखो D, अब देखो सेकंड शेल में 2 ही रूम आए S और P, थर्ड शेल में 3 सब शेल आएंगे SPD यानी कि 3S 3P 3D, और फोर्थ जो आपके पास शेल आया इसमें 4 आपके पास आएंगे सब शेल, 4S 4P 4D एंड 4F, ठीक। तो ये आपके पास जो सब SPDF आए इन्हें क्या बोलते हैं हम सब शेल। अब देखो मैंने आपको वैसे बता दिया कि चलो SPDF होते हैं, बट इनको कैसे निकालते हैं, इनका फॉर्मूला क्या है आपको देखो, ये जस्ट एक समझने के लिए था ताकि समझ आने में दिक्कत ना हो आपको, बट फॉर्मूला क्या होता है, L का फॉर्मूला होता है n-1, L = n-1, ठीक। कैसे देखो फॉर द n अगर 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी 0, अगर फर्स्ट सब शेल के लिए n के लिए n = 1 L 0 आ गया, n अगर 2 आ गया तो L की वैल्यू 0 और L की वैल्यू कितनी होगी 0 भी होगी 1 भी होगी, n अगर 3 आया तो L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी 0 1 2, अगर n की वैल्यू 4 आती है तो L 0 1 2 एंड 3 होगा, ठीक। अब ये क्या है देखो 0 का मतलब यहाँ कोई नंबर नहीं है, कितने कौन कौन से आपके पास सब शेल है, देखो 1 सब शेल 1 2 सब शेल 1 2 3 सब शेल 1 2 3 4 सब शेल,
ठीक है। और यहाँ पे 0 1 2 3 का कुछ मतलब है, देखो 0 का मतलब होता है S, 1 का मतलब होगा P, 2 का मतलब होगा D, 3 का मतलब होगा F, ठीक है। तो 0 का मतलब क्या है S, देखो ये समझना आप लगता हूँ मैं, आप जरा ध्यान दो यहाँ पर। ये न्यूक्लियस देखो n की वैल्यू 1, तो ये फर्स्ट शेल हो गया। फर्स्ट शेल में क्या हुआ L0, L0 का मतलब है वहां पर एक ही सब शेल आएगा, कौन सा, 0 का मतलब S होता है, S सब शेल 1S, ठीक। जब n की वैल्यू 2 आ गई तो 0 भी है और 1 भी है, 0 का मतलब क्या है S, 2S, और 1 भी है, 1 का मतलब क्या होता है P, 2P। और अगर n की वैल्यू 3 है मींस थर्ड सब शेल, थर्ड शेल, तो थर्ड शेल में क्या है 0 1 2, 0 का मतलब 3S, 1 का मतलब P एंड D एंड 2 का मतलब D, 3D। ऐसे ही फोर्थ में S P D एंड F, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। तो देखो आपके पास यहाँ पर n को देख करके हमने l निकाल लिया, l कितना होगा n-1, ठीक है, l की वैल्यू क्या होगी n-1। अब अभी तक तो पहुंचा, अब देखो जरा ध्यान देना, ये जो फर्दर हमने शेल को सब शेल्स में डिवाइड किया, तो इसको आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से कैसे एक्सप्लेन करोगे। देखो बड़ा आसान है, जैसे हमने क्या कहा था कि आपका मेन एनर्जी लेवल है, तो वो क्या दिखा रहा था, थिक लाइंस। अब बीच में कुछ थिन लाइंस भी बनी थी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं बीच में रुका है, और जहां रुका है उनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है, इसीलिए थिन लाइंस थी जो एक दूसरे के नजदीक थी। तो ये जो आपके पास सब शेल्स आ गए हैं, ये शो करते हैं उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो थिन लाइंस बनी है। देखो जरा ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जंप किया तो अभी यहां भी, अब डायरेक्टली यहां से यहां नहीं गया, पहले यहां से यहां है, यहां से यहां गया, तो ये इस तरीके से मूव करेगा, यहां से यहां, यहां से यहां मूव करेगा, तो क्या है थिन लाइंस डेवलप हो जाएंगी। और क्योंकि अगर बात करूं मैं 2s और 2p या 3s 3p 3d या 4s 4p 4d और 4f, इनके बीच में एनर्जी गैप कम होगा, और क्योंकि एनर्जी गैप कम है इसीलिए जो लाइंस बनेगी उनके बीच में बहुत कम स्पेस होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। फर्स्ट था हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने क्या शो किया, मेन एनर्जी लेवल, ठीक है। अब फर्दर बोहर, ये तो बोहर मॉडल था, बट फिर क्या हुआ, उसके बाद ये भी डिस्कवर हो गया था कि उस शेल के अंदर भी फर्दर एनर्जी की डिवीजन है, वो फर्दर एनर्जी लेवल्स में डिवाइड है। वो किस तरीके से, सब शेल की फॉर्म में, हर शेल सब शेल में टूटा हुआ है, और उसे बोलते क्या है हम, वहां पर सब शेल्स को कुछ मतलब वो जो आपके पास क्वांटम नंबर है वो कौन सा होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर फर्दर सब शेल्स को डिनोट करेगा, ठीक। अब यहाँ एक परेशानी और रह गई, वो क्या कि हमने बात की थी बोहर मॉडल में एक और जो उसकी लिमिटेशन थी, वो लिमिटेशन ये थी कि अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम मींस जो लाइन आ रही, जो आपके पास लाइट आ रही थी, जो प्रिज्म में पास करने से पहले अगर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाएं तो फर्दर कुछ थिन लाइंस जो हैं दोबारा से स्प्लिट हो रही थी, लाइन की फर्दर स्प्लिटिंग हो रही थी, टूट रही थी। तो उस फैक्टर को कैसे एक्सप्लेन किया गया, उसके लिए हमें फिर थर्ड क्वांटम नंबर पे जाना पड़ेगा, जिसका नाम मतलब होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से शो करते हैं। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, देखो फर्दर पहले देखो क्या हुआ, आपके पास मेन एनर्जी लेवल था, मतलब कि स्कूल के अंदर फ्लोर्स बने हुए थे, फिर फ्लोर्स में क्या है रूम बना दिए गए, वो क्या बन गए आपके सब शेल। लेकिन क्या रूम के अंदर कुछ नहीं होगा, रूम के अंदर हमारे पास स्कूल के अंदर क्या है, बेंचेस, ठीक है, डेस्क हैं। अब इसी तरीके से
हर सब शेल के अंदर भी फर्दर डिवीजन की गई है सब शेल की भी। वहां कितने डेस्क होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 5, 7 जो भी हैं, तो फर्दर सब शेल को और स्मॉल कंपार्टमेंट में तोड़ा गया है कि एक रूम के अंदर कितने डेस्क हैं, और उस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अब देखो कैसे बताता हूं मैं आपको। जैसे मैं कहता हूं ये आपके पास फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल है, ठीक है। यहां तो आपके पास 1s आ गया, तो 1s को आप केवल ऐसे ही शो करोगे, मींस इस s के पास, s सबशेल के पास केवल s सबशेल के पास केवल एक ही ऑर्बिटल है, मींस इसके पास एक ही डेस्क है, ठीक। फिर दोबारा s आ गया 2s, एक ही डेस्क। फिर 2p आया, तो जो भी आपके पास p रूम आएगा हम कहेंगे कि हमने उसको 3 डेस्क अलॉट किए हुए हैं। s वाले को केवल एक ही डेस्क मिलेगा, जिस रूम का नंबर s होगा, मींस चाहे वो 1s हो, मींस देखो S तो हर फ्लोर पे होगा, फर्स्ट फ्लोर पे भी S रूम है, सेकंड फ्लोर पर भी S रूम है, और पहला रूम ऐसे ही होगा, सेकंड रूम P होगा, थर्ड रूम D होगा, फोर्थ रूम F होगा। तो S के पास हमेशा एक ही डेस्क जाएगा, वो किसी भी फ्लोर पर हो। अब जो P रूम होगा वहां पर आपको 3 डेस्क लगाने पड़ेंगे, 1 2 3। अब थर्ड जो एनर्जी लेवल है वहां पर क्या होगा, एक S आ गया, 3s सिंगल डेस्क। फिर 3p भी आएगा, 3p में क्या है, p में कितने आएंगे, 3 डेस्क। और फिर 3d भी आएगा, और d में कितने डेस्क लगाने पड़ेंगे, 5 1 2 3 4 5। ऐसे ही अगेन 4s 1 डेस्क, 4p 3 डेस्क, 4d 5 डेस्क, 1 2 3 4 5, एंड 4f का मतलब 7 1 2 3 4 5 6 7 डेस्क आएंगे। रखना याद, 1 3 5 7 कैसे, वो निकाल लेते हैं हम अपने फॉर्मूला से जो दिया हुआ है। कैसे करते हैं देखो, m को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, m जो है वो -l से लेकर के 0 और +l तक, ठीक है, -l से लेकर के +l और बीच में 0 आएगा, वहां तक रेंज करेगा। जैसे अगर l की वैल्यू 0 है तो फिर तो देखो अगर l 0 है तो इस केस में m क्या होगा, ओनली 0 1 आ गया, मींस नंबर काउंट 1 आया, एक डिजिट आई हुई है। अगर l की वैल्यू, अगर m की वैल्यू मान लो जैसे कि l है, अब l की वैल्यू 1 आ गई तो m की वैल्यू क्या आएगी, -1 0 +1। l की वैल्यू अगर 2 आती है तो m क्या आएगा, -2 -1 0 +1 +2। ऐसे ही l अगर 3 आया तो m क्या आएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब देखो L0 का मतलब क्या होता है, S। L0 का मतलब क्या होता है, S। S में कितने डिजिट है, 1, इसीलिए S में 1 डेस्क। L1 देखो 0s 1p 2d 3f कर चुके हैं हम, 0 1 2 3 spdf, ठीक। ऐसे ही अगर n का l का मतलब 1 है, 1 का मतलब क्या हुआ, p, और ये -1 2 3, इसका मतलब p में आ गए 3 सब शेल, 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3। इनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल्स। सब शेल को हमने फर्दर जो डेस्क है इसका मतलब ऑर्बिटल्स है। तो हमने क्या किया है कि सब शेल को फर्दर बहुत स्मॉल कंपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, एंड दीज कंपार्टमेंट्स आर नोन एज ऑर्बिटल्स। और ये वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा इन रियलिटी, मींस ना तो इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे कि वो ऑर्बिटल में आ रहा है, ना हम कहेंगे वो सब शेल में आ रहा है, बट इस जो सबसे पर्टिकुलर उसकी जगह है वो डेस्क है। जैसे बच्चा स्कूल में कहीं भी हो सकता है, कहीं भी घूम सकता है, बट अगर सबसे पर्टिकुलर पोजीशन होगी उसका अपना डेस्क। ऐसे ही ऑर्बिटल ही वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब ऐसे ही देखो L का मतलब 3 का मतलब क्या होता है, F। कितने ऑर्बिटल आएंगे, 1 देखो -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए F में कितने आएंगे, 7 सब शेल, 7 ऑर्बिटल्स, ठीक।
तो देखो आपके पास क्वांटम मॉडल में क्या आया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कितने ऑर्बिटल्स हैं, जितने ऑर्बिटल्स हैं उसी के मुताबिक सब शेल आएंगे। मान लो आपके पास तीन दो एक ही अगर सब शेल है, एक ही शेल है तो सब शेल भी एक आएगा। अगर दो शेल हैं तो पहले में वन शेल, पहले शेल में वन सब शेल, सेकंड शेल में दो सब शेल, और अगर तीन हैं तो तीसरे शेल में तीन सब शेल आएंगे। और सब शेल के अंदर ही क्या है आगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मींस ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करेंगे, एजीमुथल मींस सब शेल के ऊपर। अगर सब शेल s है तो एक ऑर्बिटल, अगर सब शेल p है तीन ऑर्बिटल, अगर सब शेल d है तो 5 ऑर्बिटल, और अगर सब शेल f है तो 7 ऑर्बिटल। वो हम भी निकाल चुके हैं फॉर्मूले से, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो क्वांटम नंबर आएगा दैट इज नोन एज मैग्नेट दैट स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या शो करता है, स्पिन क्वांटम नंबर, देखो स्पिन क्वांटम नंबर क्या शो करता है कि इलेक्ट्रॉन की क्या स्पिन है। देखो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, एक पूरा का पूरा ऑर्बिटल, तो सॉरी एनर्जी लेवल के अंदर सब शेल, और सेकंड सब शेल के अंदर भी क्या होते हैं ऑर्बिटल्स, कि फर्स्ट s में 1, p में 3, d में 5, f में 7। तो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। अब देखो मान लो ये एटम है और ये इसमें ऑर्बिटल है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन दो तरीके से मूव करता है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है क्लॉकवाइज और दूसरा मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब अगर स्पिन क्वांटम नंबर यही शो करता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स की क्या स्पिन है, वेदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक ही है तो आप कह दो इसको क्लॉकवाइज है, और अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेदर इट इज प्रेजेंट इन द मींस वेदर इट इज प्रेजेंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। तो हमारे पास ये 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स थे जिनकी हेल्प से हम आज पूरे एटॉमिक मॉडल को डिस्क्राइब करते हैं। इस मॉडल में कहीं पर भी ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पर्टिकुलर पोजीशन में मिलेगा, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मिल सकता है, लेकिन जिस जगह पर मिलने की सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है उसको हमने लास्ट में फाइंड किया है, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, सब शेल के अंदर। सब शेल कहाँ प्रेजेंट है, मेन एनर्जी लेवल के अंदर, और मेन एनर्जी लेवल्स को मिला के क्या बन गया, एटम, ठीक। तो ये आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन थी। एंड आफ्टर दिस in the next video we'll study about the shapes of the orbitals, and after that we'll also study the electronic configuration, and then this chapter will get finished. Okay, thank you.